स्कॉलरशिप टेस्ट सॉल्यूशन 2022 और 23 में आए हुए एसएससी सीजीएल के वो क्वेश्चंस जो थोड़ा सा कई बच्चों को लगते हैं टिपिकल हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल थे। हम उनको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना अधिक समय या सी से 5 गुना अधिक समय लेता है। एक साथ काम करते हुए 4 दिन में काम समाप्त कर सकते हैं। बी अकेले कितने दिन में काम पूरा कर सकता है? देखिए, सबसे पहली बात, ए टेक्स 4 टाइम एज मच टाइम एच बी, और बी यानी कि मोर नहीं है, कहीं भी मोर नहीं है। पहले अच्छी तरह समझना, आपको जब कभी भी मोर आएगा इंग्लिश मीडियम में देखना पड़ेगा। देखिए, एक चीज समझिए, ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से दुगना समय लेता है। ए बी से दुगना समय लेता है तो बी ए से आधा काम करता है। सीधे से खेलिए, अपन करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं और उस सर्किट की बात करते हैं अपन। देखिए, टाइम एंड वर्क को हम लोग पूरी तरह से सर्किट से सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो सारी दुनिया करती है, लेकिन शुरू के 2-4 क्वेश्चन करते हैं, फिर वही एक्स पे आ जाते हैं। हम साबित करेंगे कि हम पूरी तरह से सर्किट से काम करेंगे। ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से 4 गुना समय लेता है। ए बी से 4 गुना समय लेता है तो ये 4 काम करता है और ये 1 काम करता है। तथा सी से 5 गुना समय लेता है तो ये 5 काम करता है, ये 1 काम करता है। हाँ जी, क्लियर? तीनों ने मिलके एक दिन में कितने खिलौने बनाए? 10। टोटल 4 दिन काम करा, कितने खिलौने? 40। 40 में 4 का भाग दिया, कितना आया? 10। मुझे बी का आंसर ही तो चाहिए। इट्स ओके, फिनिश इट। दैट इज द कॉन्सेप्चुअल। आप समझने की कोशिश कीजिए, केवल सर्किट ने इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व कर दिया शुरू से। फिर दोबारा, ए बी से 4 गुना काम करता है। ए बी से 4 गुना काम करता है। ए बी से 4 गुना समय लेता है। ए बी से 4 गुना समय लेता है तो बी ए से 4 गुना ज्यादा काम करता है। तो ये 4 खिलौने, ये 1 खिलौने। ए बी से 5 गुना समय लेता है तो 5 गुना ये ज्यादा काम करता है। एक दिन में कितने? 10, 4 और 4 दिन में काम पूरा हुआ, टोटल 40। बी 40 में 4 से डिवाइड करा, कितना? 10। फिनिश इट। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहे हैं अपन। चलिए, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए बी से 40% कम कुशल है। देखिए, सर्किट में बनाने से पहले ए बी से 40% कम कुशल है। 2 3 6, 2 पंजे 10। ए 3 खिलौने बना रहा है तो बी कितने खिलौने बना रहा है? 5। बोलो भाई, क्लियर? सर्किट से बात कर लो आप। ए 3 खिलौने, बी 5 खिलौने। आ जाओ सब बात करो। ए अकेले कार्य करके 60% कार्य को, अच्छा 50 दिन में काम पूरा हो रहा है। एक दिन में कितने खिलौने? 8। 50 डेज में कितने खिलौने? 400। 400 खिलौने नहीं बनवाने, बल्कि 400 का भी कितना परसेंट बनाना है? 60%। और किससे बनवाना है? ए से। डिवाइड बाई 3, खत्म काम। ये लो सब। 2 0 से 2 0, 3 दूनी 6, और मेरा आंसर क्या आ गया? 80। मेरा आंसर इज सी इज राइट। खत्म। फिर कॉन्सेप्चुअल पकड़ेंगे हम। ए ने 3 खिलौने बनाए, बी ने 5 खिलौने बनाए, सर्किट में लगा लिया। एक दिन में 8 खिलौने बने, 50 डेज में 400 खिलौने बने। 400 क्या है? टोटल वर्क। लेकिन टोटल वर्क नहीं करवाना, हमें क्या करना है? टोटल वर्क का 60%, 400 का 60%, और ये काम ए से करवाना है तो 1/3। खत्म क्वेश्चन। इट्स ओके। चल, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं अपन। टाइम एंड वर्क, जिसको लोग बहुत अच्छा समझते हैं, उसी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए थे। एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी पहले दिन काम करता है। ए अकेला 48 दिन में काम करता है। देखिए, ऑल्टरनेट डे काम कर रहे हैं। 2 व्यक्ति हैं ए और बी जो ऑल्टरनेट डे काम कर रहे हैं, ए और बी। सबसे पहले आप सर्किट बनाएंगे, जितना कहा गया है उतना सर्किट बनाएंगे। ए कितने दिन में काम कर रहा है? 48 डेज में।
बी के बारे में कोई बात ही नहीं है तो 48 ले लो और ये 1 ले लो, ये लीजिए सर। बिल्कुल डेप्थ जानकारी होनी चाहिए, डेप्थ जानकारी सर्किट की, आप अटक ही नहीं सकते। अब उसने कहा है दोनों मिलके 11 एंड 1/3 डेज में काम पूरा करते हैं। अब समझो इस पूरे खेल को, 11 एंड 1/3 डेज में। अच्छा, काम की शुरुआत कौन करता है? बी स्टार्टिंग करता है। तो सबसे पहले बी आएगा 1 खिलौना, 2 खिलौना, 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये 1/5। तो देखा जाए तो 6 दिन किसने काम करा? इसने। और 5 एंड 1/5 डेज किसने काम करा? इसने। 5 एंड 1/3 काम किसने करा? इसने। 1/3 किसने काम करा? इसने। टाइम एंड वर्क का रूल क्या कहता है? जो जितना काम करे उससे उतना काम कराओ, टोटल में से घटाओ, बचा हुआ काम बचे हुए आदमी से कराओ, खत्म काम, फिनिश इट। पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट यही है। अब हम पूछते हैं किसने क्या काम करा? 5 × 15 16/5, 16/5 काम हो चुका है। 48 में से 16/3 काम हो चुका है। 16 कॉमन लिया, 3 9 8 8/3, ये काम क्या है? दैट इज द रिमेनिंग वर्क है। ये रिमेनिंग वर्क कौन कर रहा है? ये रिमेनिंग वर्क ये भैया 6 डेज में करने को तैयार है। लेकिन क्वेश्चन, बी अकेला उसी काम के 4 गुने काम को, 4 गुना काम कितना है? अब आ जाओ सब। अब हमारा 48 काम नहीं है बल्कि 48 का भी 4 टाइम्स काम है। इस काम को कौन कर रहा है? अच्छा, ये बी की इफिशियंसी ये आ गई आपकी, बी की इफिशियंसी आ गई, क्योंकि ये काम 6 दिन में होना है तो 1 दिन में इतना काम। तो वह बी अकेले उसी काम के 4 गुने को 4 गुना ले लिया। अब इसको डिवाइड कर दो, 16 × 8 और ये क्या हो गया? 3 × 6, 8 6 48, ये क्या हो गया? 4 चौका 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 3 3, कितना आंसर आ गया? 27 डेज। खत्म क्वेश्चन। ऑल्टरनेटिव फिर एक बार दोबारा देखते हैं अपन। देखो, जिसने जितना काम करा उससे उतना काम कराओ, टोटल में से घटाओ, बचा हुआ काम बचे हुए आदमी से कराओ, फिनिश इट। मैंने क्या करा? ए 48 डेज में काम करता है, सर्किट बना लिया। ए 1 दिन में 1 खिलौना बनाता है। अब मैंने इनके 11 एंड 1/3 डेज को बांटा तो 6 डेज तो भैया ये काम करने वाले हैं, 5 एंड 1/3 डेज ये काम करने वाले। 5 एंड 1/3 डेज में कितना काम हो गया? 16/3 डेज, 16/3 वर्क हो गया। 48 में से 16/3 गया तो ये कौन हो गया? दैट इज द रिमेनिंग वर्क। इसको सॉल्व करा, 16 कॉमन ले लिया, 3 9 8, 8/3 ये वर्क हो गया। इस वर्क को कौन कर रहा है? बी। कितने दिन में? 6 दिन में। तो 1 दिन में कितना करेगा? 1/6, खत्म। अब ये बी की इफिशियंसी आ गई। अब मुझे बी से काम करवाना है। कितना काम करवाना है? 48 यूनिट नहीं, 48 का भी 4 टाइम्स काम करवाना है। और ये डिवाइड बाई ये कर दिया, नीचे की चीज ऊपर आ गई, काटा पीटा, कितना आ गया? हाँ जी बोलो भाई, बिल्कुल राइट वे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा गहराई से सोच रहा है। 25 मैन कैन डू वर्क इन 60 डेज। उन्होंने काम करना शुरू किया। देखिए दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन एमडीएच। एमडीएच क्या कहता है? इधर के लोग बराबर होंगे, सीधी सी कहानी है एमडीएच की। क्या किया? 25 मैन ने 60 डेज में काम किया। अब इसी काम को कौन कौन कर रहे हैं? बुला के लाओ उनको। उन्होंने काम करना शुरू किया x दिनों बाद, यानी 25 मैन ने x दिन काम किया, कर दिया सब। x दिन बाद 10 व्यक्ति काम छोड़ के चले गए। कितने व्यक्ति बचे? 15। और उन्होंने कितने दिन में काम किया? 80 डेज में पूरा काम हो गया। टोटल 80 डेज लगे, लेकिन भाई साहब 80 में से x डेज तो निकल चुके हैं ना पहले, तो यहां क्या करेंगे? 80 माइनस x, खत्म सब कहानी। ये लो फिनिश इट। यहां भी मैन और डेज, यहां भी मैन और डेज। चलो अब काटा पीटी का खेल खेलते हैं। देखिए काटा पीटी के खेल के लिए फिर नई चीज सिखाते हैं। आप क्या करते हैं? इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, नो मल्टीप्लाई। हम क्या करेंगे? 1 घर, 2 घर, 3 घर, 3 घर हैं, कोई भी चीज कट रही है तीनों घरों में काट दो आप। परमिशन है? बिल्कुल परमिशन है।
ये कितने हो गए 300, ये कितने हो गए 5x, ये कितने हो गए 240 माइनस 3x, ये हो गए आपके 2x और ये हो गए 60 और x इक्वल टू क्या हो गया आपका 30। दैट इज आंसर। अपना आंसर x की वैल्यू कितनी है 30। देखिए क्वेश्चन को बनाने के लिए केवल एक लाइन होने की जरूरत है और एक लाइन हमारे पास ये बनेगी, बस एक लाइन हमारे पास केवल ये बनने वाली है। इट्स ओके। चल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कुछ व्यक्ति मिलकर प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 34 डेज में पूरा कर सकते हैं। यदि व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाए तो शेष व्यक्तियों को 51 डेज में काम करने के लिए कितने प्रतिदिन घंटे काम करना पड़ेगा। देखिए ये क्वेश्चन भी पूरी तरह से एमडीएच पे बेस्ड है। एमडीएच एक ही बात कहता है, इधर का एमडीएच और इधर का एमडीएच बराबर होगा। चलिए कुछ व्यक्ति एक्स व्यक्ति, अच्छा पहली बात 40% नंबर कम कर दिए जाएं तो पहली बात हमने शुरू में 100 माने। क्यों 100 माने? क्योंकि परसेंटेज है। फ्रैक्शन होता तो डिनोमिनेटर को मानते। चलो कुछ व्यक्ति 9 आवर 34 डेज में काम करते हैं। व्यक्तियों की संख्या को 40% कम कर दिया जाए से 51 डेज में पूरा करने के लिए कितने घंटे काम करना पड़े। खत्म क्वेश्चन। चलिए सब 0 से 0, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 पंजे 10, आ जाए 3 17 और 17 दूनी और आपका आंसर क्या आ चुका है 10। खत्म क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, कहीं कोई भी इसमें डरावट नहीं थी। ओके चल क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं अपन। सब लोग रेडी? 10 से 100 के बीच में 2 अंकों की ऐसी कितनी अभाज्य संख्या हैं जिनके अंकों का क्रम पलटने पर वो एक अभाज्य संख्या ही रहेगी। देखिए प्राइम नंबर होने चाहिए, यानी कि 10 से लेके और 100 तक के बीच में वो प्राइम नंबर होने चाहिए जिनको आप रिवर्स में लिख दें तो भी प्राइम रहें। तो हमने देखा सबसे पहले आपने देखा 11 अपने आप में एक प्राइम है। 11 के बाद आपने देखा 13 प्राइम है, 13 को पलटा तो फिर आपने देखा 17 को पलटा तो फिर 19 नहीं ले सकते अपन, क्योंकि 19 को बदलेंगे तो 91 हो जाएगा, वो नहीं आ सकता। फिर हम देखते हैं 19 20, अच्छा 20 वाली लाइन हो ही नहीं सकती, 30 वाली लाइन में ये आई गया। अच्छा 37 को लिया तो क्या हो गया 73। 37 वाली लाइन में 39 आ नहीं सकता, 39 40 वाली लाइन हो नहीं सकती, 40 वाली लाइन के बाद आपका 50 वाली लाइन हो नहीं सकती, क्योंकि उसको रिवर्स करते ही 5 आएगा, डिविजिबल है वो, तो प्राइम बनेगा ही नहीं उसमें। 60 वाली लाइन हो नहीं सकती, 70 वाली लाइन में आपके आ गए, 70 वाली लाइन में 73। हाँ जी, और कौन सा बच गया 79। तो ये यहाँ पे से एक 79 हो गया, 79 को पलटा तो क्या हो गया 9, 4 8 और 1 9। तो टोटल कितने प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनको रिवर्स कर दिया जाए तो भी वो प्राइम नंबर रहेंगे। दैट इज द प्राइम नंबर्स। क्लियर? चलिए देखिए 10 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसलिए बहुत शांतिपूर्वक आप बैठेंगे। ए इसने कहा है यदि a इक्वल टू 0.abc यानी रिपीटिंग हो रहे हैं। देखिए 0.abc अच्छी तरह समझें, यदि कोई भी चीज रिपीट होती है तो बार लग जाती है। क्लियर? अच्छा बार हटाने के लिए हमने आपको बात बताई थी कि 999 जितने अंकों पे बार लगे उतने क्या बना दो 999, यानी कि सीधी सी बात ये हो जाएगी आपकी 999 से डिविजिबल वाला नंबर हमें चाहिए। क्लियर? तो 999 से डिविजिबल वाला नंबर ये हो सकता है क्या? नहीं। चलिए 2997 करके देखें अपन, 9 27 29 पक्का जा रहा है 3 बार, लेकिन 1998 करके देखें 2 बार, ये भी जा रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया दिस वन। यानी इन दोनों को यदि मैं सॉल्व करता हूं, इन दोनों को यहां पे लिखता हूं तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा, तो ABC अपने आप में इंटीजर बन जाएगा। इंटीजर का मतलब है पूरा नंबर बन जाएगा।
इट्स ओके। तो सीधी सी बात, जो भी डिविजिबिलिटी वाली चीज हो, जो भी डिवाइड करने वाली चीज हो, वो परफेक्ट डिवाइड होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, 1 से 1 लाख के बीच में कितने पूर्ण घन हैं जो 7 से विभाजित है? चलिए देखिए, 1 से 1 लाख के बीच में कितने पूर्ण घन हैं जो 7 से विभाजित है? देखिए पूर्ण घन, सबसे पहले तो 7 का क्यूब ही है, क्योंकि 7 के क्यूब में 7 का भाग जाता है, इससे पहले किसी में भी 7 का भाग नहीं जाएगा, और क्यूब भी होना चाहिए। तो केवल पहला नंबर पकड़ में आया 7 का क्यूब। अब निश्चित रूप से जो भी नंबर होगा वो 7 का मल्टीप्लायर ही होगा, क्योंकि 7 का क्यूब तो होना ही चाहिए उसमें। चलो 14 का क्यूब, 7 × 21, 7 × 28, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 42 का क्यूब और 7 × 7 = 49। देखिए अब आपके मन में आया सर कहां तक ले, सही है ना, क्योंकि ऑप्शंस भी नजदीक नजदीक है। तो आप एक काम तो कर सकते हैं सर, 50 का क्यूब निकाल के देख सकते हैं, 125 3 0 आ रहा है। अच्छा ये बताओ, ये 1 लाख से बहुत बड़ा है ना। अच्छा यदि मैं 49 बाई चांस ले लेता हूं तो वो निश्चित रूप से 1,25,000 से छोटा होगा और 1 लाख से बड़ा होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 25,000 का ही डिफरेंस आ जाए। तो यू कैन अवॉइड इट, तो आप इसको सीधा सीधा अवॉइड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये 1 लाख से छोटा। 1 2 3 4 5 6, तो टोटल आपके पास कितने नंबर ऐसे हो गए? 6। ये 6 नंबर कौन से हो गए? ये 6 नंबर वो हैं जो 1 से लेके 1 लाख के बीच में हैं, पूर्ण घन हैं और 7 से विभाजित है। अब आपके समझ में आ गया 49 को क्यों हटाया? चलिए क्वेश्चन नंबर 9, देखिए एक नंबर है n = 2 की पावर 48 - 1। आप इसको देख रहे हैं, ये नंबर n आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 नंबर बिटवीन 60 एंड 70। ये कह रहा है ये नंबर 60 एंड 70 के बीच में किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, यानी कि इसका एक फैक्टर निकालना है। कोई भी चीज जब डिवाइड होती है तो पता कैसे लगेगा? सर उसका फैक्टर होना चाहिए जब तो डिवाइड होगा। चलिए अब इसका फैक्टर निकालने के लिए अलजेब्रा, x² - y², तो 2 की पावर 24 + 1 ले सकता हूं मैं। 24 को भी खोला तो ले सकता हूं, 24 इसको खोला तो, और 2 की पावर 6 - 1। अब आपके मन में आया मैं यहां पे क्यों रुका? क्योंकि 2 की पावर 6। चलिए मुझे बताइए 2 की पावर 6 कितना होती है? 64 + 1, और ये क्या है? 64 - 1। अच्छा एक बात बताओ, मैं 2 की पावर 3 लेता तो 60 और 70 के बीच में आता क्या? नहीं। अब ये 60 और 70 के बीच में आ रहे हैं दोनों नंबर, तो एक तो आपका 65 बन रहा है और एक आपका 63 बन रहा है। अच्छा यदि मैं इसको फैक्टराइज करता हूं तो मेरे पास 65 और 63 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अच्छा ये फैक्टर मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये बेचारे भाग देने के लिए तैयार होंगे ही होंगे। अब भैया ये, अच्छा ये भी निश्चित है 60 से 70 के बीच में। अब भैया ये पूछना चाह रहा है इन दोनों का सम बताओ, तो सम इन दोनों का कितना होने वाला है? 120। खत्म क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं अपन। ये कह रहा है n = 3 की पावर 14 + 3 की पावर 13। देखिए पावर बन नहीं पाई थी इसलिए थोड़ा सा हम सॉरी बोलेंगे। क्वेश्चन ओरिजिनली ये था, ये कहना चाह रहा है 3 की पावर 14 + 3 की पावर 13 - 12, तो n का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टर क्या है? यानी कि निश्चित रूप से सबसे पहले आप इसके फैक्टर निकालेंगे और उन फैक्टर में एक प्राइम नंबर और ढूंढ रहे होंगे। अब हर बच्चे को 1 से 100 तक प्राइम तो दिमाग में याद हो नहीं चाहिए। चलिए अब इसको करने का सिस्टम, 3 की पावर 13 मैंने कॉमन लिया, 3 + 1 और -12। अच्छा 3 की पावर 13 और ये क्या हो गया? 4। अच्छा 4 कॉमन लिया, 3 की पावर 13 माइनस कितना आ गया? 3। अच्छा अब इसमें मैंने 4 और 3 भी कॉमन लिया, 3 की पावर 12 - 1। यहां तक कहानी हो गई। कहानी ध्यान रखना फैक्टराइजेशन में हमेशा x² - y² में जाके लटकेगी। अब इसको मैंने खोला, अब इसको जैसे ही मैंने खोला 3 की पावर 6 + 1 और ये क्या हो गया? 3 की पावर 6 - 1। निश्चित रूप से ये चीज आएगी। चलो अब इसको खोलेंगे तो ये आगे कहानी चली जाएगी। चलो लेकिन अब इसको करेंगे 3 की पावर 6। 3 की पावर 6 क्या होती है? 3 की पावर 4 81, 2 43 और 7 2 9।
तो भाई साहब ये हुआ 729 प्लस 1, तो ये क्या हो गया 730। अच्छा 730 से पूछे कि भाई साहब आप किसके फैक्टर हो, तो सीधी सी आवाज आती है 73 इंटू 10। आप किसके फैक्टर हो? अच्छा 73 के टुकड़े हो सकते हैं क्या? पता लग गया सबसे बड़ा यही बच्चा है, पता लग गया सबसे बड़ा यही बच्चा है। ये लीजिए सब, क्यों? क्योंकि इसको खोलते तो और छोटे बच्चे आते, कम से कम 73 तो नहीं आता। इसको खोलते अपन तो 3 की पावर 3 प्लस 1, 3 की पावर 3 माइनस 1 आते। इट्स ओके सारे बच्चे, बहुत अच्छी तरह से एक बार फिर से 3 की पावर 13 कॉमन लिया, 3 प्लस 1 4 लिया, 4 फिर कॉमन लिया, 3 फिर कॉमन लिया, और इस तरह से 3 की पावर 12 माइनस 1 को खोला। अब इसको वहीं तक खोला जहां तक मुझे एक बड़े से बड़ा नंबर मिल सके, और मैंने बड़े से बड़ा नंबर छांट लिया। देखिए 1 से 10 तक क्वेश्चन करने की कोशिश की गई है, अच्छे से अच्छे तरीके यूज किए गए। सबसे निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जितना हो सके कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।